हेलो एवरीवन, मैं हूं PZ एक्सप्लेनर और आज हम द ग्रेट वॉल नाम की एक फैंटेसी एक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे। आगे स्पॉइलर के लिए तैयार रहें। बहुत समय पहले चीन के बाहरी इलाकों में मंगोलिया के योद्धाओं द्वारा एक ग्रुप का पीछा किया जा रहा था। दुश्मनों से बचने के लिए लीडर विलियम अपने आदमियों से घोड़ों को खुला छोड़ देने के लिए कहता है ताकि वे शिकारियों को भटका सकें, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल सके। रात में पिछली लड़ाई से उबरने की कोशिश करते हुए वे आदमी बताते हैं कि उनका भाड़े का सैनिक यहाँ रहस्यमयी ब्लैक पाउडर खोजने आया है। उनका सफ़र शुरू से ही काफ़ी खतरनाक रहा है, जिसमें उन्होंने अपने 20 से अधिक आदमियों को खो दिया है और अब उनके पास बहुत कम संसाधन बचे हैं। जब वे पीछे हटने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी परछाई से एक जीव ग्रुप पर हमला कर देता है और बचे हुए सभी योद्धाओं को मार डालता है, जिससे केवल विलियम और उसका दोस्त तो वही बच पाते हैं। वह जानवर दोबारा हमला करने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन विलियम उस मॉन्स्टर को मार गिराने और उसका हाथ काटने में कामयाब हो जाता है। उन्होंने अभी अभी किसे मारा है इस बारे में पक्का न होने के कारण दोनों तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका कैंपसाइट अब सुरक्षित नहीं था। वे अगले दिन भी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन मंगोलियाई लोग उन्हें फिर से ढूंढ लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन उनके पीछे लगे होते हैं। वे दोनों आखिरकार चीन के बाहरी इलाके में स्थित ग्रेट वॉल के सामने पहुंचते हैं और तीरों की बौछार द्वारा तुरंत रोक दिए जाते हैं, जो बाल बाल उनसे चूक जाते हैं। कोई और रास्ता न होने के कारण विलियम मंगोलियाई लोगों द्वारा पकड़े जाने के बजाय चीनियों के सामने सरेंडर करने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि वे उनकी जान बख्श देंगे। ग्रेट वॉल के कमांडर्स उस विशाल पंजे को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसे विलियम अपने साथ लाया था, और कमांडर लिन ये जानना चाहती हैं कि मेन कैरेक्टर को ये कहाँ से मिला। जब वे उस आदमी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसने मॉन्स्टर को अकेले ही मारा है, तो चीनी कमांडर्स विलियम का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं और उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करते। हालांकि रणनीतिकार वांग को लगता है कि इस विदेशी की कहानियां सच हो सकती हैं, क्योंकि उस आदमी के हथियार और कपड़े जीव के खून से सने हुए थे। इससे पहले कि वे दोनों आदमियों की किस्मत का फैसला कर पाते, एक स्काउट तेजी से अंदर आता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन टावर से दुश्मनों को देखा है, जो भारी संख्या में दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल शाओ तुरंत सेना को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं और दोनों आदमियों को जल्दी से दीवार पर ले जाया जाता है, जहां रंग बिरंगे आर्मर पहने सैनिकों की एक बड़ी सेना घेराबंदी के लिए तैयार खड़ी होती है। विलियम सेना की भव्यता को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि सैनिक अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बावजूद पूरी तरह से मिलकर काम करते हैं, जो उनके आर्मर के रंगों से पता चलता है। बाकी सेना से जो अलग दिखती हैं, वे हैं नीले रंग के आर्मर वाली सैनिक, जिनका नेतृत्व कमांडर लिन कर रही हैं और जिनमें केवल महिलाएं शामिल हैं। वे सभी दीवार के किनारे की ओर बढ़ती हैं और विशाल भालों का उपयोग करके युद्ध की तैयारी करती हैं। सैनिक धैर्यपूर्वक दुश्मनों के आने का इंतजार करते हैं और उनका ध्यान जल्दी ही दूर के नज़ारे की ओर जाता है, क्योंकि सलेटी रंग के मॉन्स्टर्स का एक झुंड दीवार की तरफ तेजी से बढ़ता है। जनरल शाओ तुरंत आर्टिलरी हमला करने का आदेश देते हैं और विशाल मशीनों द्वारा हवा में अनगिनत आग के गोले फेंके जाते हैं, जो सीधे दुश्मनों की ओर जाते हैं और टकराने पर आग का समंदर बना देते हैं। तीरंदाज भी मॉन्स्टर्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे आसमान में तीरों की बौछार हो जाती है, जिससे कई जीव मारे जाते हैं, जबकि वे बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते रहते हैं। मॉन्स्टर्स गुस्से में दहाड़ते हुए विशाल दीवार की तरफ दौड़ते हैं और तीरों के हमले के बावजूद आखिरकार दीवार के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। नीले आर्मर वाली महिलाएं उन जीवों की तरफ नीचे कूदना शुरू करती हैं और अपने भालों से दुश्मनों पर वार करती हैं, जबकि पुरुष सैनिक उन्हें जल्दी से वापस ऊपर खींच लेते हैं। उनके जबरदस्त प्रयासों के बावजूद कई सैनिक मॉन्स्टर्स द्वारा मारे जाते हैं और उन्हें जिंदा खा लिया जाता है। बहुत जल्द मॉन्स्टर्स की रानी लड़ाई को और अधिक प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने के लिए अपने कई बॉडीगार्ड्स के साथ दूर से पहुंचती है। रणनीतिकार वांग इसे देखता है और जनरल को बताता है, जो आर्टिलरी को सीधे रानी पर फायर करने का आदेश देते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स हमलों को जल्दी से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में उनकी लीडर बच जाती है। रानी इंसानों की तरफ गुस्से में दहाड़ती है और अपने गुर्गों से कम्युनिकेट करना शुरू करती है, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने और दीवारों पर चढ़ने के लिए अपने शरीरों का इस्तेमाल करने का आदेश देती है। मॉन्स्टर्स दीवार पर बहुत तेजी से चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और सैनिकों को लहूलुहान करने लगते हैं, उन्हें अपनी अविश्वसनीय ताकत से दीवार से नीचे फेंक देते हैं। विलियम खतरों को देखकर तोवर के साथ आज़ाद होने की पूरी कोशिश करता है, और हैरानी की बात है कि उन्हें बेलार्ड नाम का एक और विदेशी आज़ाद करता है, जो उनकी रस्सियों को काट देता है। पेंस नाम का एक युवा सैनिक अपने साथियों को मारे जाते हुए देखता है और अपने डर के बावजूद जीव पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन विशाल मॉन्स्टर द्वारा आसानी से पीछे धकेल दिया जाता है। इससे पहले कि वह युवा लड़का उस खूंखार जीव द्वारा मारा जाए, विलियम हवा में कूदता है और एक भाला पकड़ लेता है, जीव पर हमला करता है और उसे सीधे उसके मुंह में घोंप देता है। मॉन्स्टर लगातार दहाड़ते हुए उस आदमी को पीछे धकेलता है, लेकिन विलियम तोवर की मदद से उसे फिर से स्टैब करने में कामयाब होता है और दोनों उसके दिल को चीरकर जीव को मार डालते हैं।
तो वह जमीन पर पड़ा एक लाल केप उठाता है और सांड की तरह दूसरे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे वह जीव सीधे उस आदमी की तरफ चार्ज करता है। लेकिन इससे विलियम को एक तीर का उपयोग करके उसे मारने का मौका मिल जाता है और वह उस अंधे हो चुके जीव से बाल बाल बच जाता है जब वह आखिरी बार झपट्टा मारता है। अपने कई गुर्गों को मारा गया देखकर रानी अपनी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके जीवों को पीछे हटने का आदेश देती है, जिससे मॉन्स्टर्स अपने गिरे हुए साथियों के शवों को साथ ले जाते हुए पीछे हट जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में कुछ भी न जान सकें। चीनी कमांडर्स जीत के बाद वेस्टर्नर के पास आते हैं और दोनों आदमी अपना सहयोग दिखाने के लिए तुरंत अपने हथियार डाल देते हैं। जनरल शाओ युद्ध में मदद करने के लिए उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उन्हें बंद करने के बजाय एक रहने की जगह देने का फैसला करते हैं। युवा सैनिक पिंक घेराबंदी के ठीक बाद विलियम के पास जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ने के बजाय उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वे दोनों बेलाड से भी मिलते हैं, वही आदमी जिसने उन्हें पहले आज़ाद किया था, और पता चलता है कि वह भी 25 साल पहले यहाँ ब्लैक पाउडर की तलाश में आया था, लेकिन तब से उसे अंग्रेजी के टीचर के रूप में बंधक बनाकर रखा गया है। बूढ़ा आदमी उन दोनों को वह रहस्यमयी ब्लैक पाउडर दिखाता है जिसे वे ढूंढ रहे थे और विलियम को भरोसा दिलाता है कि उन तीनों के लिए यह पर्याप्त से भी ज़्यादा है। बेलाड प्रस्ताव देता है कि जैसे ही घेराबंदी शुरू हो वे यहाँ से निकल जाएं, ताकि जब लड़ाई चल रही हो तो वे दूर भाग सकें। इससे पहले कि उनकी बातचीत खत्म हो पाती, रणनीतिकार वांग उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है क्योंकि उसे उनके सामान के अंदर एक चुंबक मिला था। वांग का मानना है कि यही पत्थर वह वजह थी जिससे विलियम अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार पाया था, क्योंकि चुंबक ने जीव के दिमाग में दखल दिया होगा। पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स को ताओतेई कहा जाता है और वे 20 शताब्दियों पहले बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए थे। उस दिन के बाद से ये जीव चीन के उत्तर से हमला करने के लिए हर 60 साल में उठते हैं और सब कुछ निगलने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी रानी को खिला सकें और अपनी संख्या बढ़ा सकें। चीन की राजधानी में 20 लाख लोग रहते हैं और वह दीवार से केवल 300 मील दूर है। अगर इन जीवों को इतनी बड़ी मात्रा में पोषण मिल गया तो उनकी संख्या में विस्फोट हो जाएगा और वे दुनिया के हर कोने में फैल जाएंगे। इसी समय जनरल शाओ ने वेस्ट टावर्स पर गायब कर्मियों को नोटिस किया है और कमांडर लिन के साथ जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैनिक अपनी फॉर्मेशन में जाते हैं, लेकिन पुरुष सैनिक ये देखकर हैरान है कि मॉन्स्टर्स ने शवों को भोजन के रूप में खाने के बजाय जानबूझकर छोड़ दिया है। अपने सामने एक जीव को नोटिस करने के बाद सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन जनरल शाओ पीछे से एक दूसरे ताओतेई का रिफ्लेक्शन भी देखते हैं जो टीम पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ हमला करते हैं और जनरल पीछे से आने वाले ताओतेई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर लिन को बचाने की कोशिश में जीव द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पूरी सेना जल्द ही वहां पहुंच जाती है, लेकिन अपने लीडर को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांस के साथ जनरल शाओ लिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे मॉन्स्टर्स की बुद्धिमानी को फिर कभी कम ना आंकें। एक विशाल अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है क्योंकि लोग अपने लीडर की मौत का शोक मनाते हैं और जनरल शाओ के परलोक में प्रवेश करते ही उनका रास्ता रोशन करने के लिए हवा में अनगिनत लालटेन उड़ाते हैं। बहुत जल्द चीन के सम्राट का दूत शेन 60 साल पहले मॉन्स्टर्स के साथ हुई मुठभेड़ों के रिकॉर्ड लेकर दीवार पर आता है। जाहिर तौर पर पिछले जनरल ने रिकॉर्ड किया था कि सैनिक जब मॉन्स्टर्स का पीछा करते हुए एक पहाड़ पर पहुंचे तो वे जीव पैरालाइज्ड हो गए, जहां विलियम के चुंबक की तरह ही एक चुंबक मौजूद था। ये वेरीफाई करने के लिए कि चुंबक वास्तव में जीवों को कैसे प्रभावित करता है, विलियम सुझाव देता है कि वे एक हुक का उपयोग करके एक ताओतेई को पकड़ें, ठीक वैसे ही जैसे एक व्हेल को पकड़ा जाता है। लेकिन तो वह अपने दोस्त के इस प्रस्तावित इन्वॉल्वमेंट से बेहद नाखुश है और उसे ब्लैक पाउडर के साथ भागने की उनकी योजना की याद दिलाता है। रणनीतिकार वांग बड़ी मात्रा में एनेस्थेटिक्स बनाना शुरू करता है और उन्हें हुकों पर लगा देता है ताकि उनमें से एक जीव को जिंदा पकड़ा जा सके। बहुत जल्द ताओतेई भारी संख्या में आने लगते हैं और दीवार पर छिपकर चढ़ने की कोशिश करते हैं और सैनिक अपनी फॉर्मेशन में हमला करके मॉन्स्टर्स के खिलाफ बचाव करते हैं। दीवारों से विशाल ब्लेड बाहर निकलते हैं और जीवों को टुकड़ों में काट देते हैं, जबकि योद्धा ताओतेई पर जमकर हमला करते हैं क्योंकि वे बिल्डिंग के किनारों पर लड़ रहे होते हैं। लिन हार्पून चलाने का आदेश देती हैं और विशाल हुक दुश्मनों की तरफ लॉन्च होते हैं जो कई मॉन्स्टर्स को लगते हैं और उन्हें जंजीरों से जकड़ लेते हैं। हालांकि जीवों को जल्द ही उन्हें पकड़ने के इंसानों के इरादे का एहसास हो जाता है और वे हुकों को फाड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे एक को छोड़कर बाकी सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उसी समय बेलाद तोवा को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वे अभी दीवार छोड़ दे जब लड़ाई चल रही है, लेकिन वह आदमी अपने दोस्त को छोड़ने से मना कर देता है। विलियम भी चीनी सेना को छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आखिरी पल में कमांडर्स की मदद करने के लिए वापस लौटने का फैसला करता है ताकि जंजीरों में बंधे आखिरी ताओतेई को पकड़ा जा सके। जीव को दूसरों से अलग करने के लिए सेना मॉन्स्टर के चारों ओर कई बम फायर करती है, जिससे एक आग का घेरा बन जाता है जो पूरे इलाके को घेर लेता है।
यह महसूस करते हुए कि जंजीरें ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, विलियम मैदान में नीचे कूदता है और ढलान से फिसलते हुए मॉन्स्टर को जमीन पर बेहोश पाता है। वह जीव को बांध देता है ताकि उसे ऊपर खींचा जा सके, लेकिन जैसे ही वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से वह आदमी इस हमले से बच जाता है क्योंकि तो वह मदद के लिए आ जाता है, जिससे विलियम की जान बच जाती है और वह भागने की उनकी योजना का पालन न करने के लिए विलियम को दोष देता है। उनकी बहस तब रुक जाती है जब धुंध से और अधिक ताउतेई हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों मिलकर अपनी टीमवर्क से जीवों को मारने में कामयाब होते हैं और मॉन्स्टर्स की आंखों में तीर मारते हैं। जैसे ही लड़ाई जारी रहती है, मॉन्स्टर्स आग की दीवार को पार करने लगते हैं और बड़ी संख्या में आदमियों को घेर लेते हैं, सीधे उन पर चार्ज करते हैं। लेकिन चीनी सेना उस जगह पर कई बम फायर करने में कामयाब होती है, जिससे विस्फोटों से ताउतेई मारे जाते हैं और आदमियों की जान बच जाती है। वे जल्दी से उस विशाल जीव को एक पिंजरे के अंदर रखते हैं और उस पर चुंबक के प्रभाव का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। हैरानी की बात है कि जैसे ही कोई उस पत्थर के साथ मॉन्स्टर के पास जाता है, जीव आखिरकार पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर देता है, जिससे पत्थर का असर साबित हो जाता है। दूतशेन वांग के विरोध के बावजूद ताओतेई को तुरंत सम्राट के पास ले जाने की मांग करता है, क्योंकि यह आदेश खुद राजा की तरफ से आया था। दूत के दीवार से जाने के बाद सेना को बिल्डिंग के निचले हिस्से में मॉन्स्टर्स की और हलचल का पता चलता है और वे जांच करने के लिए नीचे उतरते हैं। उनके होश उड़ जाते हैं जब वे देखते हैं कि जीवों ने दीवार के निचले हिस्से में एक विशाल सुरंग गड्ढा खोद दी है और पिछली लड़ाइयों का इस्तेमाल सेना को भटकाने की चाल के अलावा और कुछ नहीं था। इस बीच बेलार्ड और तोव ब्लैक पाउडर चुरा रहे हैं और ग्रेट वॉल से भागने की योजना बना रहे हैं क्योंकि सेना मॉन्स्टर्स की जांच में व्यस्त है, लेकिन उन्हें विलियम द्वारा रोक दिया जाता है, जो चाहता है कि उसका दोस्त रुके और एक बड़े मकसद के लिए लड़े। तोव का मानना है कि विलियम उम्मीदों में अंधा हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि लोगों के पास मॉन्स्टर्स की सेना के खिलाफ कोई मौका नहीं है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, बेलार्ड मेन कैरेक्टर को मारकर बेहोश कर देता है और तोव से अपने दोस्त को पीछे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि भागने का यह उनका इकलौता मौका होगा। जनरल लिन को जल्द ही विदेशियों के भागने का पता चलता है और वे विलियम के इस धोखे पर आग बबूला हो जाती हैं, इसके बावजूद कि वह आदमी दावा करता है कि उसने अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की थी। उनका गुस्सा तब शांत होता है जब वे युवा योद्धा पेंग को सुनती हैं, जो विलियम की गवाही देता है और दावा करता है कि उसने खुद विलियम को भागने वालों को रोकने की कोशिश करते हुए देखा था। वह गद्दारों को तुरंत पकड़ने का आदेश देती हैं और विलियम को एक सेल्फ जेल में बंद कर देती हैं ताकि वह सेना की योजनाओं में और दखल न दे सके। ताओतेई के झुंड को पकड़ने के लिए लिन यात्रा के तरीके के रूप में हॉट एयर बलून्स का उपयोग करने का फैसला करती हैं, लेकिन इन आविष्कारों का परीक्षण नहीं किया गया है और यह इसके उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है। वाहनों के ईंधन के रूप में ब्लैक पाउडर का उपयोग करके आसमान में चढ़ने की कोशिश में कई लोग मारे गए, जिससे राजधानी की ओर बढ़ने के लिए केवल कुछ ही सैनिक बचे। पेंग जल्द ही विलियम को रिहा कर देता है और वह आदमी बाहर की तरफ भागता है जहां वह वांग से मिलता है और यह जानने की मांग करता है कि क्या चल रहा है। रणनीतिकार उसे बताता है कि वे ताओतेई को दीवारों को तोड़ने से रोकने में नाकाम रहे हैं और जनरल ने खुद राजधानी की ओर बढ़ते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया था। वांग विलियम से कहता है कि अब उनके पास एकमात्र मौका रानी को मारना है, क्योंकि उसकी मौत से उसके सभी गुर्गे भी निष्क्रिय हो जाएंगे। वांग के सुझाव की तरह जाने के बजाय विलियम लिन के पीछे जाने का फैसला करता है ताकि वे मानवता को नष्ट होने से बचा सकें। उसी समय जनरल लिन राजधानी के अंदर पहुंच चुकी हैं, जहां वे देखती हैं कि वह जगह खूंखार जीवों से पटी पड़ी है। वे महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ताओतेई द्वारा जल्दी ही हमला कर दिए जाते हैं और जीवों द्वारा जमीन पर गिरा दिए जाते हैं, जबकि वे अपनी जान के लिए बेतहाशा लड़ते हैं। लिन जल्दी ही मॉन्स्टर्स से घिर जाती हैं जो महिला पर गुस्से में दहाड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे मारी जाएं, विलियम उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है और उन्हें हवा में खींच लेता है और महल में उड़ते समय मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलने के लिए ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करता है। वे उस ताओतेई को वापस लाने में कामयाब होते हैं जिसे पहले पकड़ा गया था और वांग जीव को बमों से लोड करने का फैसला करता है। वे सीव के अंदर यात्रा करने और मॉन्स्टर को खाना खिलाने की योजना बनाते हैं ताकि उसे रानी की तरफ छोड़ने से पहले बमों के जरिए उसे मारने का मौका मिल सके। हालांकि उनकी योजना सुचारू रूप से नहीं चलती क्योंकि जीवों ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है और उनकी टीम के अधिकांश लोगों को मार डाला है, जिससे युवा योद्धा पेंग घायल हो जाता है लेकिन फिर भी जीवित रहता है। अचानक कई ताओतेई भूमिगत सुरंगों में घुस जाते हैं और पेंग ग्रेनेड्स को उड़ाकर खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है, जिससे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। शोक मनाने का समय न होने के कारण वांग जल्दी से बाहर का दरवाजा खोलता है और वे उस मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं जो बमों से बंधा हुआ था। चुंबक हटाते ही जीव तुरंत जाग जाता है और ठीक वैसी ही जैसा उन्होंने योजना बनाई थी, वह दिए गए मांस को निगलने लगता है और बाहर की तरफ भागता है ताकि उसे अपनी रानी को दे सके।
वे तीनों टावर के अंदर पहुंचते हैं और वांग चुंबक का उपयोग करके दरवाजे की रखवाली करने के लिए पीछे रह जाता है, जबकि विलियम लिन के साथ ऊंचे स्थानों पर भागता है ताकि बमों पर एक सटीक शॉट लगाया जा सके। वह आदमी रानी पर तीर चलाता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स हमले को ब्लॉक करने में कामयाब होते हैं क्योंकि तीर टकराकर हवा में ही फट जाता है, जिससे इस प्रोसेस में मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। विलियम दोबारा कोशिश करने के लिए जल्दी से टावर के ऊपर जाता है, लेकिन रानी अपने सभी गुर्गों को बिल्डिंग पर हमला करने का आदेश देती है, जिससे सभी तावतेई अंदर भागने लगते हैं और वांग जिंदा खाए जाने से पहले चुंबक को अपने साथियों की तरफ फेंक देता है। वह आदमी दूसरी बार शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीवों द्वारा इसे फिर से ब्लॉक कर दिया जाता है और तीर हवा में फट जाता है, जिससे रानी आखिरकार अपने हमलावरों को देख लेती है और अपने सभी गुर्गों को उनकी तरफ बढ़ने का आदेश देती है। केवल एक आखिरी बम बचने पर वे दोनों खिड़कियों से बाहर कूदते हैं और रस्सियों से झूलते हैं और उन तावतेई से बचते हैं जो पीछे से उनकी तरफ कूदते हैं। विलियम चुंबक को बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है और लिन ठीक पीछे से भाला फेंकती हैं, जिससे पत्थर जीवों की हरकतों को धीमा कर देता है और बम बैरियर के अंदर जा गिरता है। रानी आग बुझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक बड़ा विस्फोट अंदर की हर चीज को नष्ट कर देता है, जिससे सभी जीव हवा में उड़ जाते हैं। जैसे ही रानी मरती है, सभी तावतेई निष्क्रिय हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे महल में हजारों शव रह जाते हैं और इंसान आखिरकार विजयी होते हैं। कुछ समय बाद विलियम वापस ग्रेट वॉल पर आता है और चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद अपने दोस्त तोवा को होल्डिंग सेल्स में पाता है। वह उस आदमी को बताता है कि सम्राट ने उसे तोवा की जान या पाउडर के बीच एक विकल्प दिया था, लेकिन विलियम ने अपने दोस्त को बचाना चुना, यह महसूस करते हुए कि दोस्ती किसी भी मटीरियल गेन से ज़्यादा कीमती है। वह सेना के एस्कॉर्ट्स के साथ दूर निकल जाता है, जबकि जनरल लिन विदाई देने के लिए दीवारों से उसे देखती हैं। विलियम भी जाने से पहले पीछे मुड़कर देखता है और उसे एक अच्छा एहसास होता है कि वह भविष्य में इस जगह पर वापस आएगा। तो आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।